अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और साथ ही वहां पे एक रीजनिंग क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हमने डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करना है कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जब भी किसी भी टॉपिक के दरमियान डिफरेंस लिखना है तो सबसे पहले उस टॉपिक का आपने डिफिनेशन लिखना है। तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का सबसे पहले डिफिनेशन है, ठीक है। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जब बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और साथ ही आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन क्या है, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उसको आप क्या कह सकते हो, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे एटम ने आपस में शेयर किया, शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड को क्या कह सकते हो, कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच वन एटम डोनेट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं दूसरे एटम को, तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कह सकते हो, ठीक है। यह है इनका डिफिनेशन। हाँ, अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। के पार्ट नंबर 2 में क्या है, आयोनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयोनिक बॉन्ड जब भी बनेगा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा, ये बॉन्ड जब भी बनेगा दो नॉन मेटल्स के दरमियान ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हमेशा नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो, कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटालिक कंपाउंड एंड पॉजिटिव आयन। इस तरीके से मैंने लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था कि अमोनिया, ये अमोनिया या हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है। अमोनिया कौन सा, यहां पे मैंने लिखा है नॉन मेटालिक कंपाउंड, ये नॉन मेटालिक कंपाउंड है। इसने रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कौन सा आयन था, पॉजिटिव आयन। रिएक्शन के नतीजे में यहां पे जो बॉन्ड बना, लेकिन ये बॉन्ड किसकी वजह से बना, नाइट्रोजन ने एक पेयर शेयर किया, हाइड्रोजन को दिया, देने की वजह से जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यह है पार्ट नंबर 2। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 आपके पास है आयोनिक बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड जब भी बनते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड बनते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से ये बॉन्ड बनता है। पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है एक एटम और दूसरा एटम उस पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसके नतीजे में एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या है, इन आयोनिक बॉन्ड एनायन एंड कैटायन आर फॉर्म। आयोनिक बॉन्ड में पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन यानी एनायन और कैटायन बनता है, ठीक है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनता है कौन सी, आयोनिक बॉन्ड। इन कोवेलेंट बॉन्ड नो आयन आर फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में आयन नहीं बनता है, ठीक है। यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड में आयन नहीं बनते, ठीक है, नो आयन आर फॉर्म्ड। इस तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर फॉर्म्ड। वहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आते हैं। कैसे, जिसे मैंने आपको बताया था कि जब अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था वो किसको डोनेट किया, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन था और दो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, फॉर एग्जांपल यहां से ट्रांसफर होने के बाद या शेयरिंग होने के बाद इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन कम हुए, कम होने के नतीजे में इसके ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पे एनायन कैटायन तो बना लेकिन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बना, ठीक है। यह है पार्ट नंबर 5। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते। ये पार्ट नंबर 4 था, 1 2 3 एंड 4। पार्ट नंबर 5 आपके पास है देवाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्ड में आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, कि कौन सी पॉइंट के ऊपर ये पिघल सकते हैं। बॉइलिंग का मतलब किसी पॉइंट के ऊपर ये उबल सकते हैं, ठीक है। तो ये हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं ये आपको पता है, क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम होने के नतीजे में इसको पिघलना या उबलना यानी
ये उबलना और पिघलना, इसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत होती है। ठीक है, आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंतहाई लो होते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी लो है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दे हैव मॉडरेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब दरमियाना है, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान में है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट न कम है और न ज्यादा है, आयोनिक से कम है, कोवलेंट बॉन्ड से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल आयोनिक बॉन्ड जो है, आयोनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल आपके पास NaCl, KCl, MgO में, यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहां पे जो आपके पास है कोवलेंट बॉन्ड में HCl, इस तरीके से CO2, H2O। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में आपके पास NH4 प्लस है और H3O प्लस। ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आ गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आ गया, ये लेक्चर नंबर 5 में मैंने वहां पे डिस्कस किया था। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।